ये मेरा नाम है और CUET की प्रिपरेशन कर रही हूँ प्लस 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन। कभी कभी मेरा 11 to 3 हो जाता है और कभी कभी 10 to 3 भी हो जाता है। तैयारी को लेकर कोई यूपी पुलिस ऐसे तमाम एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए वो इस लाइब्रेरी में आते हैं। कितना मेहनत करते हैं, उनकी क्या रणनीति है, एग्ज़ाम नज़दीक है एवं ऐसे बहुत सारे तमाम छात्र हैं। साथ ही उन्होंने लाइब्रेरी ज्वाइन की है। लाइब्रेरी में आने से उनकी तैयारी कितनी मजबूत हो सकती है, क्या उनका स्कोर लाइब्रेरी से आने से बढ़ेगा, कितना टाइम देते हैं, और इसी बातों को लेकर के हम आज उनसे इंटरव्यू में बात करेंगे। और सीधा आपसे इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहेंगे कि अगर आप वाकई में मेहनत करना चाहते हैं, यूपी पुलिस या MP पुलिस या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ख़ास हो। सौरभ है, मैं अइला के गांव धाना से आता हूं। यहां पर टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहा हूं। इसके अलावा मेरे बहुत से भाई बंधु हैं यहां पे जो कि पुलिस, MP पुलिस या यूपी पुलिस में जो भर्तियां आ रही हैं, वो लोग यही उम्मीद करके आते हैं कि चलो पढ़ाई से अच्छा यहाँ लाइब्रेरी में एक बहुत अच्छा सर्वोत्तम संस्थान है, यहाँ पर पढ़ने का बहुत अच्छा एक जरिया होता है जिसके माध्यम से कोई भी एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है, अपनी उन्नति की जा सकती है। और बहुत से इसमें स्टूडेंट ऐसे हैं जो यहाँ पे कोचिंग है, कोई कोचिंग पढ़ने के बाद यहाँ पे आते हैं तुरंत और शाम को 8 9 बजे तक तैयारियाँ करते हैं, सुबह से शाम तक तैयारियाँ करते हैं यहाँ पे। नहीं, जैसा कि आपने बताया कि एक आप गांव से आते हैं, जी हाँ। गांव से हर बंदे की यही तमाम सारी दिक्कतें होती हैं कि वो एक तो गांव से आता है, इतनी सारी सुविधाएं नहीं होती वाहनों के आने जाने की, और तमाम आर्थिक स्थितियों की जो है गंभीरता को लेकर के बहुत सारे छात्र परेशान रहते हैं। उनकी घर की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं रहती, उसके बाद भी कोचिंग, लाइब्रेरी और घर का जो एक मेंटेनेंस है अपने आप को पढ़ाने का और तैयारी करने के लिए, एक तमाम सारी दिक्कतें जो आती हैं एक कैंडिडेट के सामने, तो उन तमाम दिक्कतों में भी आप इन चीज़ों का। सर दिक्कतें तो आती ही हैं खैर, लेकिन सब एडजस्ट करना पड़ता है। दूर दूर से बच्चे आते हैं, सब दिक्कतें झेलने के बाद हर एक बच्चा यही उम्मीद करके आता है कि हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। यहाँ सुबह से शाम तक पढ़ते हैं बच्चे। अब जैसे आप फ़िलहाल में किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? मैं टीचिंग विभाग की तैयारी कर रहा हूँ। टीचिंग विभाग? हाँ जी, जैसे आप टीचिंग विभाग की तैयारी करने के लिए यहाँ आते हैं, और तो इसके बाद आप कितना समय देते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के और उस एग्ज़ाम को लेकर के? आप क्या कहना चाहेंगे जो अन्य छात्र भी तैयारी करते हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनकी तैयारी कैसे और मजबूत हो? जैसे बहुत सारे इस समय यूपी पुलिस का एक नोटिफिकेशन भी आ चुका है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से स्पष्ट क्लियर नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम भी नोटिफिकेशन आने के बाद होगा, और उसकी तैयारी भी वैसे तो बहुत से सारे छात्र कर रहे हैं, और लेकिन जब यह उनको अवगत हो जाएगा कि तैयारी करने के लिए उनके पास एक फ़िक्स समय है, उस समय अच्छी तैयारी के लिए, अच्छे स्कोर के लिए उनको किस किस चीज़ की अत्यधिक आवश्यकता रहेगी, जैसे कोचिंग है, मॉक टेस्ट है, रिवीजन है, और जो टाइम का मैनेजमेंट है उसके अनुसार जो है तैयारी उनकी मजबूत हो सकती है। तो उसके लिए वो अभी से स्कोर बढ़ाने के लिए क्या क्या करें? वैसे ऐसा है सर, यहाँ पे फ़िलहाल यूपी की जो 52,000 करीब कुछ वैकेंसियाँ चल रही हैं, इसके लिए हमारी लाइब्रेरी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए उनको सिलेक्शन लेने के लिए उन बच्चों को सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, प्रीवियस ईयर लगानी चाहिए उनको। और खैर मेहनत तो यहाँ सुबह से लेकर शाम तक ही बच्चे करते हैं बॉस। मैं तो खैर 8 बजे से 5 बजे तक रहता हूँ। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो यहाँ पर 7 बजे से आते हैं और सुबह शाम के 7 बजे 8 बजे तक यहाँ से जाते हैं। 12 13 घंटे पढ़ते हैं वो। तो उनको लाइब्रेरी एक अच्छा जरिया है वैसे। और यहाँ पे अपनी जैसे मैथ है, इसके लिए रीजनिंग है, और GS है, और क्या है करंट अफेयर आता है, उसमें करंट अफेयर है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर, मॉक टेस्ट और सेल्फ स्टडी से ही मेरे हिसाब से कोई भी एग्ज़ाम क्रैक जल्दी से जल्दी होता है। उन्होंने जो भी समय दिया अपने बच्चों के अच्छे भविष्य की कामना के लिए, उन्होंने उनको इस लायक बनाया और तैयारी के लिए भेज दिया। गांव दूर दराज से आने वाले यही छात्र अपनी तैयारी का सपना लेकर के यहाँ आते हैं
और इनके अंदर एक जुनून है, एक पागलपन है। जब ये मोटिवेट रहते हैं तैयारी करने के लिए और वर्दी पाने के लिए या किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए कितनी मेहनत करते हैं लेकर के है। अब फिलहाल तो एमपी पुलिस का बिहार पुलिस का है। ने बताया कि अभी तो एमपी पुलिस का और बिहार पुलिस का है, तो इसमें यूपी पुलिस की भी बहुत सारे जो है तैयारी करने वाले छात्र कह रहे हैं कि यूपी पुलिस का जो है जल्दी ही नोटिफिकेशन आने वाला है, तो इस समय उसकी तैयारी करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हमारी एमपी पुलिस की जी। अब बाद हमारे पे बिहार की, अब यूपी को कोई पक्की निश्चित थे ना ताना फिर यूपी पुलिस से चालू कर दें रहता था। लेकिन मैंने जैसे लाइब्रेरी ज्वाइन की मैंने, तो मेरा एक फ्लो बरकरार रहा पढ़ाई करने का, रोज़ का अपना रेगुलरिटी बनी। तो मतलब मैं जो माध्यम बताना चाहूँगा वो लाइब्रेरी बहुत सही है, सेल्फ स्टडी के लिए भी और पढ़ाई के लिए भी काफ़ी एक अच्छा जरिया है ये। जी पुनीत शर्मा जी, आपने 2 एग्ज़ामों को क्रैक किया है लाइब्रेरी के माध्यम से, और तो लाइब्रेरी में जो आप पढ़ते हैं उसके अलावा घर पर भी पढ़ते हैं? नहीं सर, लाइब्रेरी में भी काफ़ी हो जाता है, तो फिर घर तो वैसे शरीर अब 7 से 8 घंटे हम यहाँ पे दे रहे हैं, तो शरीर को रेस्ट भी चाहिए और इतना काफ़ी होता है सर। जैसे मैं आर्मी टेक्निकल की तैयारी की थी तो उसके लिए भी बहुत हो जाते हैं 7 से 8 घंटे। तो 7 से 8 घंटे पढ़ने के बाद ये किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर के मजबूत हैं, गांव से आते हैं। सर ये ऐसे संभव है, जैसे अगर आपके पास फीस नहीं है या कोई दिक्कत हो रही है, दूर पड़ रही है लाइब्रेरी, तो आप अपने घर पे भी एक रूम अपना सेव कर लीजिए, वहाँ पे सेल्फ स्टडी कीजिए, तो वो भी सही है। ऐसे पहले ज़माने में लाइब्रेरी नहीं होती तो पहले भी इंसान पढ़ाई करते थे, सब काम होते थे। अब लेकिन ये शांतिपूर्ण यहाँ पर वातावरण मिल जाता है, तो यहाँ से बहुत फ़र्क पड़ता है पढ़ाई पर वैसे। और लाइब्रेरी की कोई ज़्यादा फीस भी नहीं होती है और पास में ही पड़ जाती हैं। अभी तो जैसे किसी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है तो अपना मॉक टेस्ट देते रहें और अपनी जो कॉन्सेप्ट पढ़ के प्रैक्टिस तुरंत पर तुरंत लगा दे रहे हैं। और प्रैक्टिस का जरिया मॉक टेस्ट है, वही उससे ही होती है। टेक्स्ट बुक काफ़ी अच्छा एक जरिया है देने का। तो मैं यही एक सलाह दूंगा कि अगर लाइब्रेरी नहीं भी है तो आप अपनी सेल्फ स्टडी घर पर ही कीजिए, शांतिपूर्ण कहीं पे गांव में मंदिर वगैरह बहुत चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता है, शांतिपूर्ण वातावरण रहता है वहाँ पर। शांतिपूर्ण माहौल के लिए इन्होंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, जिसमें जितना भी वो समय दे पाते हैं वो देते हैं। और सारे छात्र कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आते हैं, तो जो उनके लिए पहले सबसे ये डर रहता है कि वो कैसे उन चीज़ों को धारण करें, कैसे कोचिंग जाएं, कैसे क्या करें। और जो सर्व प्राथमिकता होती है इंटर करने के बाद या 10+2 के बाद जो छात्र इस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? मॉक टेस्ट है या सेल्फ स्टडी है या किसी कोचिंग का सहारा लेने के बाद वो इन चीज़ों से जानना चाहेंगे और उनकी तैयारी कैसे मजबूत हो सकती है। देखिए सबसे बड़ा जरिया तो ये है, जैसे आपके पास जैसा पैसा है, जैसे अगर आपके पास प्लान करने के लिए पैसा अच्छा है तो आप वहाँ पे कीजिए। ऑनलाइन में क्या है कि फीस कम रहती है और पढ़ाई भी ऑनलाइन मतलब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं आती है। आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, अपने चैप्टर करके उसकी तुरंत प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आप बहुत अच्छी मतलब स्कोर कर सकते हैं इससे भी। आप जैसे सुबह से लेकर शाम तक लाइब्रेरी अटेंड करते हैं, तो आप स्टडी प्लान कैसे बनाते हैं, कैसे पढ़ते हैं? मॉक टेस्ट लगाते हैं या क्या अपना जो डिसिप्लिन है उस तैयारी को लेकर के, या आप कितने समय से तैयारी कर रहे हैं वो भी बताएं। हाँ, मेरे को करीब तैयारी करते करते 3 साल हो चुका है अभी। मैं कई बार एग्ज़ाम भी दिया हूँ तो असफल रहा हूँ, कभी 1 नंबर से कभी 2 नंबर से। तो अभी ये मेरा टारगेट है कि इस बार मैं क्रैक कर दूँगा। इन्होंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए, कभी 1 नंबर से तो कभी 2 नंबर से, काफ़ी दिक्कतों का सामना भी किया, लेकिन जुनून इतना सवार है और तैयारी को लेकर के कि ये अभी भी यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि लंबे समय से भर्ती नहीं आने के बाद कंपटीशन बढ़ा है और इसमें तैयारी करने के लिए भाई ने बताया कि स्टडी प्लान के साथ साथ अन्य चीज़ें भी ज़रूरी हैं। तो जैसे स्टडी प्लान के साथ साथ मॉक टेस्ट है, रिवीजन है, तो उसमें क्या कहना चाहिए? पर डे लगभग 2 मॉक टेस्ट भी लगाने चाहिए, रिवीजन भी करना चाहिए। और मेरा तो कहने का मतलब ये है तात्पर्य कि जितना हो सके उतना रिवीजन भी ज़रूरी है। मॉक टेस्ट के साथ रिवीजन भी ज़रूरी है। और इन्हीं तमाम बातों के साथ इंटरव्यू ले चुके हैं और इसमें बहुत सारे छात्र, कैमरा दिखा दीजिए पूरा।
सपना त्यागी मेरा नाम है और CUET की प्रिपरेशन कर रही हूँ प्लस 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन। जी, सपना आपका नाम है। जैसे आप लाइब्रेरी में आती हैं तो इसका क्या टाइमिंग है, आप कितना समय देती हैं लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए? कभी कभी मेरा 11 to 3 हो जाता है और कभी कभी 10 to 3 भी हो जाता है। मिनिमम 5 से 6 घंटे पढ़ना लाइब्रेरी में आप अपनी तैयारी के लिए बेहतर समझती हैं। तो आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? CUET फॉर BA LLB। जी, कहता है जैसे लड़कियां हैं, गांव से आने में बहुत सारी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक्चुअली मैं गांव में नहीं रहती थी, इससे पहले मैं आगरा रहती थी, तो अभी कुछ महीने हुए हैं यहाँ पे शिफ्ट हुए, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि मैं जैसे माहौल में रही हूँ मैं वैसे ही रहती हूँ यहाँ पर भी। तो घर वालों का कोई कितना सपोर्ट रहता है आपको? पूरा रहता है। घर वालों का फुल सपोर्ट है, पढ़ाई का, तैयारी का, कोई भी हो, लेकिन इसको करने के लिए मेहनत चाहिए, संघर्ष चाहिए, और उसी मेहनत और संघर्ष की सीढ़ी पर इन्होंने कदम रखा है। इनकी तैयारी मजबूत हो, इसके लिए इन्होंने लाइब्रेरी ज्वाइन की। तो बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। दोस्तों, हम बात कर चुके हैं से और उन्होंने बताया उनका स्टडी प्लान और संघर्ष, मेहनत कितना जो भी करते हैं। तो इन्हीं के साथ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है।